तो मेरे भाई आइए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं ये आज का मुद्दा क्या है। तो इसको आप ये समझिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने, पहले इसका आप थोड़ा सा परिचय अगर समझ लेंगे तो ये मुद्दे को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। देखिए क्या हुआ था कि सरकार ने संविधान में संशोधन किया था सन 2019 में। सरकार ने सन 2019 में संविधान में संशोधन किया था, 103वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से उसमें संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए थे। कौन कौन जोड़े गए थे? एक अनुच्छेद 15 सब आर्टिकल 6 और एक अनुच्छेद 16 सब आर्टिकल 6। अब आप लोग कहेंगे ये क्या है? तो मेरे भाई ये जो अनुच्छेद 15 है ये क्या कहता है? ये जो शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन से संबंधित है। यानी जो गरीब स्वर्ण हैं वो जो है शिक्षण संस्थाओं में जब एडमिशन लेंगे, चाहे वो शिक्षण संस्थान प्राइवेट हो या जो है सरकारी हो, अगर गरीब स्वर्ण जाकर उसमें एडमिशन लेंगे तो उनको जो है ये 10% का आरक्षण मिलेगा। शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है, इतना याद रखिएगा ये अनुच्छेद 15 वाला। और जो अनुच्छेद 16 है ये सरकारी नौकरियों में है। जैसे सरकारी नौकरी में जब मामला इनका आएगा तो वहाँ पर इनको 10% का आरक्षण मिलेगा जो गरीब स्वर्ण हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि मुद्दा क्या है। कि देखिए जब सन 2019 में सरकार ने ऐसा बनाया, ये कानून में पारित करके 103वां संशोधन करके और इतना आर्टिकल जोड़ दिया और कहा कि हम जो गरीब स्वर्ण हैं EWS, यानी इसका मतलब ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन्हें EWS का फुल फॉर्म है, तो इनको हम 10% का आरक्षण देंगे जिससे समाज में समानता आए। इसमें यानी जो स्वर्ण लोग होते हैं उनमें भी बहुत से कैटेगरियाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये सबसे मतलब इन सभी असमानता का झेल रहे हैं, उनको ये ज़रूरी है और वो जो है सक्षम नहीं है। तो समाज में इसका काफ़ी विरोध होने लगा कि ये क्या कर रहे हैं आप, जो कुछ गरीब है, दलित हैं, OBC है, SC ST है, इन सब का आप हक हिस्सा निकल कर उनको दे रहे हैं जो पहले से ही सक्षम स्थिति में हैं। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया। किसी ने, सब लोगों ने याचिका दायर किया और उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और वहाँ मामला जाने के बाद ये अटका रहा। अभी हाल ही में कल या परसों की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 5 जजों की ये पीठ तैयार की गई थी, उसमें से 3 जजों ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया। यानी जब जजों की पीठ तैयार होती है, पीठ क्या होता है? कई जजों का समूह होता है, 5 या 5 से अधिक जजों का जो है समूह होता है और वो जो बहुमत से फैसला सुनाते हैं। अगर किसी फैसले पर बहुमत यानी जो जितने लोग हैं उसके आधे से अधिक लोग उस पर फैसले पर अपनी मतलब सहमति दे दिए तो जो है फैसला, वो जो मुद्दा जो है सही माना जाता है, पक्ष में माना जाता है। अगर आधे से ज़्यादा लोग उसके विरोध में चले गए तो विपक्ष में माना जाता है। तो ये जो मैं अभी कह रहा था कि ये जो 5 जजों की टीम बनाई गई थी, 3 जजों ने इस पर अपना फैसला दिया और बताया, क्या कहा कि ये समाज में समानता लाने के ज़रूरी है। ये मुद्दा ऐसा है जो समाज के लिए ज़रूरी था और यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो और जो लोग जो इसका विरोध कर रहे थे वो क्या कह रहे थे कि ये समाज में जो वंचित वर्ग है उनका हक हिस्सा निगल रहा है, उनको जो है पीछे ढकेलने का काम कर रहा है। तो उन्होंने अपनी सहमति दिया। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया ये मुद्दा क्या था। ये मुद्दा क्या था कि सन 2019 में ये जो 10% का आरक्षण वाला मामला था और ये जो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और इस पर जो है गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण को सही ठहराया कि हाँ भाई ये सही है, ये समाज में समानता लाने के लिए ज़रूरी है। तो ये देखा हम लोगों ने और हम लोगों ने इसके कुछ परिचय को देख लिया कि सन 2019 में 103वां संविधान संशोधन सरकार ने किया, उसके माध्यम से ये 2 नया अनुच्छेद जोड़ा और जो पहला था ये वाला, ये शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन से संबंधित था और ये वाला जो है ये ये जो सरकारी नौकरियों से संबंधित है, सरकारी नौकरियों में इनका जो है आरक्षण मिलेगा। तो इसको हम लोगों ने देखा बहुत बेहतरीन ढंग से। अब हम लोग ये देखते हैं मेरे भाई ये EWS कौन है, EWS हम लोग किसे कहते हैं, EWS में कौन कौन से लोग आएंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये लोग नहीं आएंगे जिसकी जो है पारिवारिक आय जो है, जो फैमिली इनकम जो है 8 लाख या उससे अधिक है, ये लोग नहीं आएंगे, बाकी लोग आएंगे। और क्या है, जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है वो नहीं आएंगे, 5 एकड़ हो या उससे अधिक हो वो नहीं आएंगे, और जिसके पास इससे कम हो वो आएंगे EWS में।
और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनका शहर में 1000 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट का मकान हो या इससे अधिक का हो, या फिर 100 गज का प्लाट हो या इससे अधिक का हो, तो ये लोग नहीं आएंगे। और जिसके पास इतने से कम होगा वो लोग EWS में आएंगे। और फिर हम लोग आगे देखें अगर कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति का, जिस लड़के का जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है 2000 स्क्वायर फीट का मकान हो या 200 गज का जो है प्लाट हो, तो वो नहीं आएगा। और जिसके पास इतने से कम होगा वो जो है EWS की कैटेगरी में आएंगे। तो इसको हम लोगों ने देख लिया EWS में कौन कौन से लोग आएंगे, तो यहाँ पर कुछ देखा। अब हम देखते हैं मेरे भाई EWS का महत्व क्या है हमारे समाज के लिए। ये मैं आरक्षण का महत्व नहीं बता रहा हूँ, ये जो EWS का मामला है इसका विरोध हो रहा है इतना ज़्यादा, तो इसके पक्ष वाले क्या कह रहे हैं, जो इसको सही ठहरा रहे हैं, उनके कहने का मतलब क्या है, महत्व क्या है इसका। ये समाज में समानता लाने के लिए यानी असमानता को कम करेगा। यानी समाज में बहुत से ऐसे संवरणों में भी बहुत सी ऐसी मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि संवर्ण जो है सक्षम जातियां हैं, लेकिन 100% तो कुछ नहीं होता, उनमें भी कुछ वंचित वर्ग होंगे, उनमें भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के लिए कहा जाता है कि अगर एक ब्राह्मण का बच्चा जो है वो खाने के लिए मर रहा है तो उसको जो है आरक्षण मिलना चाहिए। अगर एक दलित का बच्चा का जो है बाप जो है IAS PCS का अधिकारी है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये कहना है इनका। तो ये जो है समाज में असमानता की कमी लाएगी। और ये क्या है, आर्थिक पिछड़ेपन को मान्यता, यानी जो गरीब संवर्ण हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो अभी तक पहले से लेकर आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये जो पिछड़ेपन ही झेल रहे हैं, कहने को तो वो जो संवर्ण हैं लेकिन वो जो है इतना ज़्यादा कमज़ोर हैं कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। अगर सरकार उनका मदद इस स्थिति में नहीं करेगी तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी जो है दयनीय स्थिति रह जाएगी, उनकी प्रथा ऐसी बन जाएगी। तो ये देखा हम लोगों ने। और क्या था कि EWS का और क्या महत्व है, जाति आधारित भेदभाव में कमी, यानी वर्षों से इसकी मांग हो रही थी कि जो है ये आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इससे बहुत से समाज से लोग यह डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि जो आरक्षण मिल रहा है ये जाति के आधार पर मिल रहा है, इसको जाति के आधार पर न देकर जो है आर्थिक आधार पर देना चाहिए। यानी जो आर्थिक रूप से जितना ज़्यादा कमज़ोर है उसको जो है आरक्षण मिलना चाहिए और जो आर्थिक रूप से सक्षम है उनको नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है बेचारा, वो जो है उसके यहाँ उतना सुविधाएं नहीं मिलेगी, उतना लैपटॉप, फ़ोन और तमाम अच्छा स्कूल, ये सब स्थिति में वो नहीं रहा है। तो उसको सपोर्ट करेंगे। अगर हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और बाकी एक इधर दूसरा लड़का है जो बचपन से ही सक्षम स्थिति में रहा है, उसका परिवार बहुत ज़्यादा जो है रईस परिवार का है, तो वहाँ क्या वो लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ा है, अच्छी सुविधाएं पाया है, हमेशा इन्वर्टर में, पंखा में, AC में रहा है, अच्छे से पढ़ाई किया है, तो ये दोनों में जब कंपटीशन होगा तो ये जो लड़का है जो गरीब वंचित जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था, ये जो वहाँ पर फेल हो जाएगा। इसलिए जो है इसको जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात किया जाता है कि यानी जाति आधार पर न होकर इसे आर्थिक आधार पर बनाया जाना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने देखा, ये जाति आधार को ख़त्म करेगी और आर्थिक आधार पर आरक्षण में जो है बढ़ावा देगा। अब जो है कुछ लोग समाज का ये मान रहे हैं कि EWS नुकसान कहाँ कहाँ पहुँचाएगा, ये चिंता की बात क्यों कर रहा है EWS में, चिंता की बात कहाँ है EWS। तो मेरे भाई हम लोग देखते हैं ये मापदंड में, ये जो मापदंड सरकार ने तैयार किया है कि पारिवारिक आय इतना, 5 एकड़ कृषि भूमि, शहरी क्षेत्र में इतना, ये सब ग्रामीण क्षेत्र में ये सब, ये मनमाने ढंग से आंकड़ा इतना ज़्यादा बना दिया गया है ये सब कि इसमें कोई सभी लोग आ जाएंगे, लगभग सभी लोग इसमें आ जाएंगे। कहा जाता है कि जैसे आरक्षण सभी को मिले या आरक्षण किसी को न मिले, दोनों बातें एक ही होती हैं। वही यहाँ पर किया गया है सरकार के द्वारा। केवल एक जो है सरकार नमक मिर्च लगाकर छोड़ दिया है केवल वोट लेने के लिए। यहाँ पर क्या है, सरकार ने ऐसा जो है मनमाना जो मापदंड तैयार किया है, इसमें जो है लगभग सभी संवर्ण आ जाएंगे। और इससे होगा क्या कि जब सभी आ जाएंगे, आरक्षण सभी को मिले या किसी को नहीं मिले, बात एक ही है। तो यहाँ पर मनमाना ढंग से बना दिया गया, तो इसमें सभी लोग आ जाएंगे, तो इसका मतलब जो है सभी लोगों को यह लाभ मिलेगा। तो आगे हम लोग देखें कि निगरानी तंत्र कमज़ोर है। यहाँ पर क्या है, अपने भारतीय समाज में उतना भी टेक्नोलॉजी की कमी है, उतना भी सूचना प्रणाली की कमी है, निगरानी तंत्र की कमी है।
तो यहाँ पर है क्या कि बहुत से लोग अपनी इनकम को छिपाएंगे, अपनी जो है संपत्ति को नहीं दिखाएंगे, उजागर करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि सरकार उनको पहचान भी नहीं पाएगी और वो सर्टिफिकेट बनवा कर जाकर वहाँ पेस्ट कर देंगे कि भैया हम भी ईडब्ल्यूएस में है, हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि वंचित वर्ग जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाएगा, और जिसको नहीं मिलना चाहिए वो लोग आकर इसमें घुस जाएंगे। तो यहाँ पर उनको नुकसान होगा, ये समाज के साथ भेदभाव करेगा। तो इसके लिए सरकार ने कोई अच्छी निगरानी तंत्र नहीं बनाई है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगर बात करें उपाय की, आगे की राह क्या होगी, इसके उपाय की अगर थोड़ा सा बात करें तो उपाय के मेरे भाई हमारा कहना ये है कि इतने जल्दी से अभी आर्थिक आधार पर आरक्षण को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। एक आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। सरकार को यह चाहिए कि जाति आधार पर जो आरक्षण दे रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाए। सरकार यहाँ पर कर क्या रही है कि अपने चुनावी लाभ के लिए सरकार क्या कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आरक्षण का मामला जनता के बीच ले जाकर और वोट बटोरने का काम कर रही है। अगर सरकार को यही करना है तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनका मदद करे, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाए, अच्छी गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा दिलाए, उनके जो है ज़रूरत की चीज़ें को पूरा करे। तो यह सब पूरा करके जो है ये जो आर्थिक स्थिति में कमज़ोर स्थिति में इनको भी लाकर जो है सक्षम लोगों के सामने खड़ा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सरकार आरक्षण का मुद्दा, चाहे कोई भी सरकारें हों, वो जब भी वोट लेना होता है तो एक आरक्षण का मुद्दा लेकर जनता के सामने पहुंच जाती हैं और जो है जनता को एक जो है झुंझुना पकड़ा देती हैं और जनता जो है उसी में बजाती रहती है और उसी में परेशान रहती है। तो मेरे भाई आगे की राय यही कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की गुणवत्ता पर बढ़ावा देना चाहिए, आरक्षण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हम लोगों ने देख लिया अब यहाँ पर मुद्दा क्या था, ईडब्ल्यूएस का परिचय हम लोगों ने देखा, फिर देखा कि ईडब्ल्यूएस में कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे, और उसके बाद हम लोगों ने देखा ईडब्ल्यूएस का महत्व और ईडब्ल्यूएस से संबंधित चिंताएं क्या थी, इसके बारे में देख लिया। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।